सो ये देखिए, ये ऐसा लगाया है। सो ये जो चीन कर्टन है उसके ऊपर ही लगाया है और उसके ऊपर लगाया डेड कैट। तो सो सोनी का माइक लग चुका है देवी और सज्जनों। चलो कहते हैं स्टार्ट इसका टेस्टिंग कि ये कैसा वॉइस दे रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परिक्रमा विद अनिकेत। सो कैसे आप सब लोग? आई होप सो आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आज हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग ECM LV1 माइक का। सो ये लेवलियर माइक है और ये फिट होगा मेरे हेलमेट के अंदर। सो ये सोनी की तरफ से आता है और मैं बताऊंगा इसके स्पेसिफिकेशंस। इसको कंपेयर करूंगा मेरे पुराने वाले माइक के साथ जो मैं यूज़ करता था, मोनो का 400, जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था मेरे मोटो व्लॉगिंग के लिए। और क्यों परचेज़ किया है, इसके पीछे परचेस करने का रीज़न क्या है। सो चलिए शुरू करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट करते इसका अनबॉक्सिंग और मैं बताता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन। चलिए चलिए करते इसका अनबॉक्सिंग। बॉक्स को करते ओपन। ये है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, पुस्तकें रिगार्डिंग वारंटी और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। एज़ यूज़ुअल हम इसे कभी नहीं पढ़ते, तो आज भी नहीं पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग, ये है आपका माइक और ये और एक पेपर है। ओके, ये रिसाइकल और इसका पेपर है। इसको भी रखते हैं साइड में। इसे करते हैं ओपन। ओके, ये स्पंज आता है इसमें, जो आप माइक के ऊपर लगा सकते हो। मतलब माइक के ऊपर लगाना है इसे ऐसे करके। और ये है माइक। ये है इसका मेन रीज़न, लेफ़्ट एंड राइट। अगर आप देखोगे तो ये स्टीरियो माइक है और इसके राइट में भी माइक इनपुट पे है और लेफ़्ट में भी माइक इनपुट है। बेसिकली मेरा रीज़न इसे परचेस करने का यही है कि ये ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएगा मेरी वॉइस। क्योंकि व्लॉगर और जो सामने वाला है, मतलब आप, अगर हमारा वॉइस ही आपको अच्छे से आएगा नहीं तो आपको व्लॉग में क्या ही मज़ा आएगा। इसी के लिए मैंने ये परचेज़ किया है। और सेकेंड थिंग, ये है इसका कनेक्टर। ये TRS कनेक्टर है। TRS मतलब टिप रिंग स्लीव। आप देखेंगे तो ये टिप, ये फर्स्ट रिंग और ये स्लीव। इसलिए इसको TRS बोलते हैं। और इसका एक मेन फंक्शनलिटी है कि ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पुराना वाला माइक जो मैं पहले यूज़ करता था, एग्जिस्टिंग माइक। ये है मोनो का 400। ये भी बॉक्स में ही आता है। इसका बॉक्स मैंने फेंक दिया अभी, लेकिन बॉक्स के अंदर एक अच्छी सी बैग आपको मिल जाती है कैरी करने के लिए। ये देखिए, इसकी वायर बहुत लंबी है कंपेयर टू सोनी। ये ऐसा माइक आता है। ये सिंगल माइक है और इसके ऊपर भी आपको स्पंज मिल जाता है लगाने के लिए। ये स्टीरियो माइक नहीं है, ये नॉर्मल माइक है। और ये है इसका कनेक्टर। ये TRRS है, मतलब ये 3.5mm जैक है। मतलब अगर आपको मोबाइल में लगाना है तो आप मोबाइल में लगा सकते हो, या अदर कोई डिवाइस है जिसमें 3.5mm जैक है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको TRRS कहते हैं। ये टिप, रिंग और स्लीव, इसका बाइफर्गेशन है। एक्चुअली ये डायरेक्टली एक्शन कैम में या व्लॉगिंग के जो अदर कैमराज रहते हैं जैसे DSLR हो गया या और भी कोई मिररलेस कैम्स है, उसमें ये डायरेक्टली नहीं लगता है। तो उसके लिए मोनो ने एक कनेक्टर दिया हुआ है जो साथ में ही आता है। ये वो वाला कनेक्टर है। ये TRS कनेक्टर है। आप अगर आप ये देखेंगे और ये देखेंगे तो ये दोनों सेम है, TRS। इसको क्या करना पड़ता है, ये लगेगा आपके यहाँ पे। ये बन गया अभी TRS। मेन इशू और कंसर्न मुझे इसमें ये था, अभी और भी है इसमें, वो दिखा देता हूँ क्या आता है पहले। ये क्लिप्स आती है। आप इसको डायरेक्टली शर्ट्स पे या कहीं और आपको माउंट करना है तो माउंट कर सकते हैं और माइक डायरेक्टली इसमें आपका फिट हो जाता है। ये ऐसे आप शर्ट्स में इसमें करके मोबाइल्स में और इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेरा मेन रीज़न था इसको परचेस करना सोनी का, वो था ये। ये मेरा एक्शन कैम है, Insta-S Pro। यहाँ पे इसका एक्सटर्नल माइक एडेप्टर है, यहाँ पे इसका एक्सटर्नल माइक लगता है। तो ये डायरेक्टली नहीं लग सकता है, तो मुझे कनेक्टर लगाना पड़ता है और ये कनेक्टर लगा के फिर ऐसे लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखता भी ऑड है, ये जगह भी बहुत लेता है और ये संभालने के लिए ना बहुत परेशानी होती है यार, कभी खो गया क्या हो गया। इसमें और एक कनेक्टर आता है जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैं इमेज डाल रहा हूँ, ये रोड्स का कनेक्टर है। ये भी TRRS को TRS में कन्वर्ट करता है। ये केबल में आता है, तो ये थोड़ा यहाँ से ऐसे लग जाता है। मेरे पास वही था जो मैं खो चुका हूँ, आई लॉस्ट इट। यही परेशानी होती है कि छोटे छोटे चीज़ें संभालने में कभी कभी वो मिसप्लेस हो जाती है और फिर प्रॉब्लम हो जाता है, फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये कनेक्टर निकल जाता है तो फिर ये वाला इसमें नहीं लग पाएगा।
सो कुछ मतलब नहीं है वो चीज़ का। सो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया। अभी आप ये देखोगे ये डायरेक्ट TRS है और ये डायरेक्टली यहाँ पे फिट हो जाएगा। और देखिए कितनी कम जगह ले रहा है, ये प्रॉपरली फिट हो रहा है। सो 2 रीज़न्स थे मेरे, यही 2 रीज़न्स थे। एक तो स्टीरियो माइक्रोफोन जो लेफ्ट एंड राइट दोनों से रिकॉर्ड करेगा प्रॉपरली, और सेकेंड थिंग ये TRS कनेक्टर। सो अभी मुझे वो अलग से कनेक्टर नहीं लगाना पड़ेगा, यही डायरेक्टली लगेगा और मैं सिमलेसली रिकॉर्ड कर पाऊँगा। और नॉइज़ रिडक्शन के लिए जैसे हम लोग चलते हैं बाइक पे तो अबव 80 ज़्यादा विंड आती है, सो विंड का आवाज़ नहीं आई, इसके लिए इसके ऊपर और एक चीज़ लगाते हैं। सो वो है ये, इसे डेड कैट बोलते हैं, मरी हुई बिल्ली। सो आई डोंट नो इसको डेड कैट क्यों बोलते हैं। सो इसको यहाँ पे ऊपर लगा के बाद में आप हेलमेट में फिट कर सकते हो। सो इससे विंड रिडक्शन और नॉइज़ रिडक्शन कम हो जाता है अच्छा खासा। सो ये भी एक आप यूज़ कर सकते हो। सो मैं ट्राई करूँगा सोनी पे भी इसको यूज़ करना, बट ये सोनी वाला माइक थोड़ा बड़ा है, सो आई डोंट नो ये फिट होगा कि नहीं होगा, बट मैं ट्राई करूँगा। और सेकेंड थिंग इसकी प्राइस। सो अगर आप न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग, सो आप ये वाला परचेज़ कर सकते हो। ये वाला आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा समथिंग 389 और 400 के आसपास। और ये वाला जो सोनी वाला है, सो ये पहले बहुत महंगा था, अबाउट 2000 था, लेकिन अब ये थोड़ा कम हो गया है। सो मुझे ये मिला है अमेज़ोन से 1899 में। तो दोनों की लिंक, परचेस लिंक मैं डाल दूंगा अमेज़ॉन के डिस्क्रिप्शन में। सो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिए अगर आपको परचेस करना है तो। सो अभी हम कंपेयर करते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी। सो पहले मैं माउनो की क्वालिटी आपको दिखाता हूँ राइड करके, और फिर मैं आपको सोनी की क्वालिटी दिखाता हूँ राइड करके। तो चलिए फटाफट मिलता हूँ मैं आपको नीचे बाइक पे और कंपैरिजन करते हैं वॉइस का। तो अभी माउनो का माइक है जो टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं नॉर्मली यही माइक यूज़ कर रहा था अभी तक। सो देखते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी कैसे, आप भी देखिए आपको इसकी वॉइस क्वालिटी कैसे लगती है। फिर हम लोग सोनी का भी टेस्ट करेंगे। सो थोड़ा पता चल जाएगा फिर कि किसकी क्वालिटी अच्छी है। और मैं कोई भी सेटिंग नहीं करता हूँ इंस्टा में वॉइस के लिए, मतलब ना डीबी बढ़ाता हूँ ना माइनस करता हूँ, मैं नॉर्मल रखता हूँ जो डिफ़ॉल्ट रेंज है उसके ऊपर भी ये अच्छा कैप्चर कर लेता है। और मैं मैक्सिमम चलाता हूँ, हाई स्पीड मेरा रहता है 80 90, और मैक्स टू मैक्स गया तो मैं 100 तक जाता हूँ। मैं ज़्यादा रश नहीं करता हूँ बाइक को। तो देखते 80 तक थोड़ा इसको पुल करके देखते कि कैसे साउंड पिकअप करता है। अभी 60 हो गया है, ऑलमोस्ट 70 तक आ गए थे अपन। हाँ यहाँ पे थोड़ा फ्री पैच नहीं है तो ज़्यादा भगा नहीं पाऊँगा। थोड़ा अभी बाहर चलते तो आपको और बेटर पता चल जाएगा, मतलब कार्स के वगैरह साउंड आते रहते हैं। सो आगे मेन रोड पे पहुंच गए 80 तक। चलो अब लगाते हैं सोनी का माइक और चेक करते हैं। सो ये हो गया प्रॉपरली फिट यहाँ पे। अब बताता हूँ मैं आपको कि ये अंदर कैसे मैंने फिट किया है। सो ये देखिए ये ऐसा लगाया है। सो ये जो चीन कर्टन है उसके ऊपर ही लगाया है और उसके ऊपर लगाया डेड कैट। तो सोनी का माइक लग चुका है दिव्य और सज्जनों। चलो कहते हैं स्टार्ट इसका टेस्टिंग कि ये कैसा वॉइस दे रहा है। तो थोड़ा सा ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। एक्चुअली इसमें टाइम लग गया मुझे फिट करने के लिए, क्योंकि वो जो डेड कैट जो मरी हुई बिल्ली थी वो ये साइज़ की नहीं थी। एक्चुअली ये माइक बड़ा है। सो कम से कम 10 से 15 मिनट चले गए मेरे उसको ही फिट करने में, और फाइनली वो हो गया है फिट। सो अभी देखते हैं कि कैसा वॉइस कैप्चर करता है, और गाड़ी को थोड़ा स्पीड करके देखते 80 तक जैसे माउनो को किया था, और देखते ये कैसा रिकॉर्ड कर रहा है। लेट्स सी। 60 तक चले गए थे। थोड़ा 80 तक पुश करते इसको और चेक करते हैं कि अब कैसी आ रही है साउंड, वॉइस कैसी पकड़ रहा है ये। बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया। फिर एक बार ट्राई करते, फिर रोड पे चलते।
कैसा आ रहा है आवाज़ कंपेयर टू माउनो। थोड़ा सा विंड बहुत चल रही है अभी, आवाज़ कैप्चर कर रहेगा प्रॉपरली। ओके लेट्स सी, चलो अब चलते हैं रोड पे। लग गए हैं मेन रोड पे। अब थोड़ा कार्स में और अदर व्हीकल्स में पता चलेगा कैसे रिकॉर्ड कर रही है। एक्चुअली लिटरली मैं बताऊं आपको, मुझे इतना दोनों में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, मुझे दोनों सेम लग रहे हैं। बट मेरे जो दो रीज़न्स थे, एक स्टीरियो का और एक जो TRS का, सो उसमें से एक तो फुलफ़िल हो गया। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको किसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, किसकी वॉइस अच्छी लग रही है, माउनो की या सोनी की। अगर आपको कोई भी गैजेट के बारे में जानना है, मतलब मेरे मोटो व्लॉग गैजेट के बारे में जानना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से गैजेट के बारे में जानना है। एक्शन कैम हो गया, माइक्स हो गया या एनी अदर गैजेट। मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की और आपको उसका रिव्यू देने की और एक्सप्लेन करने की वो प्रोडक्ट। सो प्लीज़ डू कमेंट आपको कौन से गैजेट पे व्लॉग चाहिए। इस व्लॉग को करते हैं यही ख़त्म। आप कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब परिक्रमा विद अनिकेत को। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।